हेलो दर्शकों, आप लोगों ने ईशा फाउंडेशन का नाम तो सुना ही होगा। तो आज हम उसी ईशा फाउंडेशन के बारे में आपको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, डिटेल से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आज हम आपको ईशा फाउंडेशन क्या है बताएंगे, ईशा फाउंडेशन कैसे काम करता है, ईशा फाउंडेशन के संस्थापक कौन है, ईशा फाउंडेशन की उपलब्धियां क्या है, ईशा फाउंडेशन के प्रोजेक्ट्स आदि के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं ईशा फाउंडेशन के बारे में विस्तार से। उससे पहले आप मिस्टीरियस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए चलते हैं। ईशा फाउंडेशन एक ऐसा संगठन है जो लाखों लोगों के साथ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। यह तमिलनाडु बेस्ड एक आध्यात्मिक संगठन है। ईशा फाउंडेशन की स्थापना आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव के द्वारा साल 1992 में की गई थी। यह फाउंडेशन समाज के लिए काम करता है और इसके साथ ही योग और पर्यावरण की दिशा में भी एक्टिव है। ईशा फाउंडेशन में लगभग 20 लाख स्वयंसेवक काम कर रहे हैं। क्या है ईशा फाउंडेशन? भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थापित ईशा फाउंडेशन एक समाज सेवी संस्था के रूप में काम कर रही है। यह पूरी तरह से एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। ईशा फाउंडेशन इज अ नॉन प्रॉफिट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। साल 1992 में इस फाउंडेशन की स्थापना जग्गी वासुदेव या सदगुरु ने की थी। लाखों लोग इस संगठन से जुड़े हुए हैं। योग, पर्यावरण और सामाजिक क्षेत्र में ये लोग काम कर रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। मुख्य रूप से कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन की मेन ब्रांच है, जबकि इसके साथ ही ईशा फाउंडेशन अमेरिका तक फैला हुआ है। कौन है ईशा फाउंडेशन के संस्थापक? आइए हम जानते हैं फाउंडर ऑफ ईशा फाउंडेशन। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक का नाम जग्गी वासुदेव सदगुरु है। सदगुरु का जन्म साल 1957 में मैसूर में हुआ था। सेवक इन्हें सदगुरु के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका वास्तविक नाम जग्गी वासुदेव है। सदगुरु के पिता एक डॉक्टर थे और लोगों की सेवा करते थे, जबकि सदगुरु को बचपन से ही प्रकृति से काफी लगाव था। प्रकृति से प्रेम के चलते वे कई बार जंगल में भी घूमने के लिए निकल जाते थे। वे कई दिनों तक प्रकृति के बीच ही रहते थे। इसके साथ ही साथ उनमें योग के लिए भी काफी रुचि पैदा हो गई थी। इसके अलावा वे पढ़ाई में भी काफी अच्छे रहे। उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी विषय में ग्रेजुएशन पूरा किया था, लेकिन जब वे 25 साल के हुए तब उन्होंने आध्यात्म चिंतन की दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए और इसके बाद वे प्रकृति की तरफ ही मुड़ गए और फिर कभी पीछे नहीं देखा। ईशा फाउंडेशन के जरिए वे लोगों को अपने विचार समझाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने साल 1992 में इस फाउंडेशन की स्थापना की। भारत सरकार के द्वारा जग्गी वासुदेव को पर्यावरण की दिशा में काम करने, नदियों का संरक्षण करने और योग में योगदान देने के चलते साल 2017 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। उन्होंने एक लेखक के रूप में भी काम किया और बुक लिखी। इस बुक का नाम था इनर इंजीनियरिंग अ योगीज गाइड टू जॉय रखा गया, जिसे काफी प्रसिद्धि भी मिली। जग्गी वासुदेव ने अच्छे वक्ता के रूप में कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भाषण भी दिया है। Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had
का विकास। ईसा फाउंडेशन के द्वारा ग्रामीण और सुदूर इलाकों को भी मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है और इसके द्वारा ग्रामीण इलाकों के लोगों की स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। रैली फॉर रिवर प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत नदियों के संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है और लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। कई बड़े सेलिब्रिटीज भी इस फाउंडेशन से जुड़कर मदद कर रहे हैं। आप भी इसकी मुहिम से जुड़ सकते हैं और आर्थिक सहायता कर सकते हैं। तो दर्शकों, आप सबके दिमाग में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि क्या ईसा फाउंडेशन में मैं फ्री में रह सकता हूँ या रह सकती हूँ? तो आइए हम इसका जवाब देते हैं। सदगुरु का आध्यात्मिक केंद्र है यह, जिसमें आदि योगी शिव की भव्य प्रतिमा है। यदि आप केंद्र में स्वयं सेवा करने के इच्छुक हैं तो आप इसके छात्रावास में निःशुल्क रह सकते हैं। आप वर्तमान में दुनिया भर में 200 से अधिक ईसा योग केंद्र स्थित है। ईसा योग केंद्र विंध्यागिरी पर्वत के तलहटी में स्थित है और ईसा फाउंडेशन का मुख्यालय भी है। ईसा योग केंद्र आत्म परिवर्तन के लिए एक पवित्र स्थान है जहां व्यक्ति अपने आंतरिक विकास के लिए समय समर्पित कर सकता है। भारत में औसत ईसा फाउंडेशन स्वयंसेवी वेतन 3 से 10 वर्षों के अनुभव के लिए 6.4 लाख है। ईसा फाउंडेशन में स्वयंसेवी वेतन 3 लाख से 10 लाख के बीच है। हमारे अनुमान के अनुसार यह एनजीओ, सामाजिक सेवाओं, उद्योग संघों की कंपनियों में औसत स्वयंसेवी वेतन से 237% अधिक है। यह आश्रम नियमित भोजन, शास्त्रीय योग और ध्यान अभ्यास करने वालों की सहायता के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिस्टीरियस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो आप हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिस्टीरियस पॉडकास्ट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको तत्काल मिल सके। तो अभी के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय हिंद।